साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी आशुतोष कुमार इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरा करें। आज बात करेंगे भगवान भोले शंकर की, जिनसे कि बहुत सारे चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर भोले शंकर का चरित्र को और व्यक्तित्व को ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो बहुत सारे चीजें निकल के आती हैं। हालांकि मेरी इतनी बड़ी बुद्धि तो नहीं है, इतना बड़ा बुद्धिमान तो नहीं है, इतना बड़ा विषाद तो नहीं है मेरा कि भोले शंकर जो महादेव हैं उनके चरित्र का आकलन मैं कर सकूं। लेकिन अपने छोटी बुद्धि से मैंने जितनी भी आकलन करी है, केवल उतना अपने जीवन में लागू कर लें तो जीवन को खुशहाल हम बना सकते हैं। जी हाँ, और वो चीज है जो भोले शंकर से हम सीख सकते हैं। वो चीज है, वो पॉइंट है, सबको एक साथ लेके चलना। जी हाँ, सबको एक साथ लेके चलना, जो कि भोले शंकर हमें सिखाते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे ऑफिस में या हमारे घर में, हमारे बिजनेस में जो अगल बगल के लोग होते हैं उनके साथ विचार नहीं मिल पाता। वो हमारे बराबर काम नहीं कर पाते या उनका लेवल हमारे इतना नहीं होता। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में टकराव होना लाजमी है। तो इसी टकराव को कैसे खत्म किया जाए ताकि सबको साथ लेके कैसे चला जाए, आइए सीखते हैं भोले शंकर से। भगवान शंकर को ऊपर से नीचे तक अगर आप आकलन करो तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है। हालांकि आपने तो भगवान शंकर को हर जगह देखा होगा, फोटो में, तस्वीर में, मूर्ति में, ठीक है। तो आइए ऊपर से नीचे तक आकलन करते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर के जटा को देखते हैं। उनके जटा में निवास होता है गंगा माँ का। जी हाँ, यानी जल। उनके जटा में क्या है? जल है। और जटा से जस्ट नीचे आते हैं, उनके मस्तिष्क पर है उनकी तीसरी आंखें। अगर वो अपनी तीसरी आंखें खोल दे तो उनमें से क्या निकलता है? ज्वाला और आग निकलती है। अब सोचिए, जटा में है जल और मस्तिष्क में है आग। जल और ज्वाला साथ साथ, जो कि दोनों ही बिल्कुल विपरीत प्रकृति की चीज है, दोनों को एक साथ होना असंभव है। और ये दोनों साथ साथ जल और ज्वाला। और थोड़ा सा करीब से आकलन करते हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर के माथे पर है चंद्रमा, और कहा जाता है कि चंद्रमा में होता है अमृत। और वही भगवान शंकर के कंठ में है विष, जो कि समुद्र मंथन के समय वहां गया था। तो विष और अमृत साथ साथ, जो कि ये भी साथ होना असंभव है। आते और गहराई से अगर आकलन करें तो भगवान शंकर के गले में है सर्प, सांप। और वहीं भगवान शंकर के एक पुत्र हैं गणपति महाराज, गणेश भगवान, जिनका वाहन है, सवारी है मूषक, चूहा। चूहा और सर्प साथ साथ। चूहा डरते रहता है कि कहीं सांप उतर के नीचे ना आ जाए। और वहीं भोले शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिक जी महाराज, जिनका सवारी है मयूर, मोर। मोर बोलता है चूहा से, तू चिंता मत कर, मैं हूं। मयूर और सांप साथ साथ, चूहा और सांप साथ साथ, बिल्कुल जो एक दूसरे को काटने खाने वाली चीजें हैं। अगर और करीब से हम आकलन करें तो भगवान शंकर का वाहन है बैल। और वहीं भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां भवानी का वाहन है शेर। शेर और बैल भी एक साथ साथ, जो कि ये भी होना असंभव है। और करीब से आकलन करते हैं तो भगवान शंकर अपने शरीर में लगाते हैं भूत, और उनके अगल बगल रहते हैं भभूत, यानी भूत और भभूत साथ साथ। इतने सारे चीजों को एक साथ लेके चल रहे भोले शंकर। विष अमृत साथ साथ, मयूर और सर्प साथ साथ, सर्प और चूहा साथ साथ, भूत भभूत साथ साथ, बैल और शेर साथ साथ, ज्वाला और जल साथ साथ, जो कि टोटल एक दूसरे का विपरीत चीज है, विपरीत प्रकृति के चीज है, जो कि एक साथ होना असंभव है। ऐसा चीज धारण करना, ऐसे लेकर चलना किसी और देवता के बस की बात नहीं है। तभी तो भोले शंकर को महादेव कहा गया है। तो इन सब चीजों को एक साथ रखने के बावजूद भी कभी आपने भगवान शंकर को चिंता के मुद्रा में नहीं देखा होगा। हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं, हमेशा वो सदा प्रसन्न रहने वाले देवता माने जाते हैं भोले शंकर। तभी तो उन्हें आशुतोष कहा जाता है।
तो जब वो इतनी विपरीत प्रकृति के चीज को एक साथ रख सकते हैं, तो क्या हम अपने जीवन में हमारे आसपास अगल बगल जो हमारे जिनसे हमारा विचार नहीं मिलता, क्या उनसे हम अपना विचार मिलाकर नहीं रख सकते? ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एक दूसरे से मेल मिलाव करके रखना। हम मानते हैं विचार नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी कॉपरेट नाम की चीज होती है, कॉपरेट करके चलना होता है, तब हमारे लाइफ एक अच्छी और खुशहाल और पॉजिटिव बातों के साथ चलता है।